हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th में टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो बच्चों, जैसे कि हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी और ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन है, मतलब जो मटेरियल हमने एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ना है उसकी इंट्रोडक्शन आज हम करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.3 की ये इंट्रोडक्शन है। तो बच्चों, जैसे कि हमने ये जो हमारी सीरीज चल रही है रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर है, इसकी जो हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, तो उससे पहले जो इंट्रोडक्शन की थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, हमने जब रियल नंबर पढ़ा था तो रियल नंबर्स के रिगार्डिंग हमने काफी टाइप्स के नंबर पढ़े थे, जैसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, और लास्ट में हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको या तो हम कैपिटल P या फिर कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में कैपिटल P होता है जिससे कि हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बुक्स में हमारे पास कैपिटल T सिंबल्स होता है जिससे हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बच्चों, आज हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, और इसमें आपको मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ एक ब्रीफ सी इसकी जो डेफिनेशन बता दूंगा कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये सब चीजें आगे हमारे एक्सरसाइज 1.3 में यूज होंगी। ओके, तो बच्चों, सिंपल सी जो लैंग्वेज है कि जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सकते हों, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सकते हों, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जिन बच्चों को अगर डिटेल में समझना है तो वो पहली वाली जो वीडियो है, हमारी जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, वो देख सकता है। तो यहां पर मैं सिंपल बता दूंगा कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर, की वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q मतलब कि रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते हो, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और अगर मैं यहां पर एग्जांपल्स लिखना चाहूं इरेशनल नंबर की जो एग्जांपल्स हैं, तो बच्चों उसके एग्जांपल्स हमारे पास देखो नंबर कौन से आएंगे, जैसे कि √2 और √3 एंड √5 और √7 एंड पाई, सो ऑन एक्सेट्रा। तो बच्चों, जो हमारे अंडर रूट वाले नंबर्स हैं और वो अंडर रूट वाले नंबर्स जिनके अंदर प्राइम नंबर्स हो, मतलब अंडर रूट का के अंदर यहां पर अगर प्राइम नंबर्स हो, तो वो नंबर्स हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। आपको पता है ना कि प्राइम नंबर्स कौन से होते थे। हमारे पास टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोसाइट नंबर्स, कॉम्पोसाइट नंबर्स। और ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट इज कॉम्पोसाइट नंबर्स। तो मैंने बताया था कि जो नंबर सिर्फ 1 के टेबल पर और खुद के टेबल पर आते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि 2। और जो नंबर 1 के टेबल पर, खुद के टेबल पर और साथ में अदर नंबर्स के टेबल पर भी आते हो, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। और अगर हम इसकी एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो 3, क्योंकि 3 भी हमारा 1 के टेबल पर आता है और खुद के टेबल पर आता है। 5 हमारा 1 के टेबल पर आता है और खुद के टेबल पर आता है। अगर हम बात करते हैं कॉम्पोसाइट नंबर्स की, तो यहां पर जो हमारा 6 है, तो ये 1 के टेबल पर भी आता है, खुद के टेबल पर भी आता है, 2 के टेबल पर भी आता है और 3 के टेबल पर भी आता है। तो ये हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है। वैसे जो हमारा 8 है, ये 1 के टेबल पर आता है, 2 के टेबल पर आता है और 4 के टेबल पर आता है और 8 के टेबल पर आता है। तो बच्चों, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमने बात करनी है प्राइम नंबर्स के बारे में। तो अगर प्राइम नंबर्स का अंडर रूट हो, मतलब प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, आगे अगर हम जाएं तो 11, तो उनका जो अंडर रूट हो, तो उनके अंडर रूट को ही हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। और यहां पर जैसे कि पाई है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, ठीक है, या फिर हम कई बार ले लेते हैं 3.14। लेकिन ये 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट के बाद ये जो नंबर है इन राइट हैंड साइड, ये चलते जाते हैं, मतलब इनका जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे अगर हम √2 को भी अगर सॉल्व करना चाहें, तो √2 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली
लेते हैं 1.41, लेकिन अगर हम इसकी सही तरह कैलकुलेशन करें और इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ये रुकते नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली चलते जाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें। वैसे अगर हमारे पास √3 है बच्चों, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1.71 के करीब होती है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अगर हम इसकी कंप्लीट वैल्यू चेक करना चाहें तो ये पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, इनका कोई एंडिंग नहीं होता। तो बच्चों इस टाइप के नंबर्स को जिनकी मतलब पॉइंट के बाद एंडिंग ना हो, जो टर्मिनेट ना हो, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो होती है टर्मिनेशन। कि अगर जैसे हमने 10 और 5, ठीक है, 10/5 हमारे पास है और इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके जो हमारा क्वोशिएंट है वो 2 आ गया, तो ये जो नंबर है 2 ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 को अंदर रखा, 5 को हमने बाहर रखा एज अ डिवाइजर, एज अ डिविडेंड। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 2 के टेबल पर जाएगा और हमारा 10 और जो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ये इसका क्वोशिएंट है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ये हमारा टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर इसकी देखो एंडिंग हो गई, ये रुक गया। लेकिन अगर बच्चों अगर हम √2 या फिर कोई ऐसा नंबर जैसे कि 7/3 को अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो पॉइंटों में आएगा और पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स होंगे वो चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 3 2 6 आएगा और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा और 3 3 9 मतलब ये चलता जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 मतलब ये रुकेगा नहीं। तो इस टाइप के नंबर को हम रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब 2.33 को अगर हम लिखना चाहें रेशो की फॉर्म में तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 2.3 इसकी वैल्यू है, तो 2.3 को तो हम लिख सकते हैं 23/10। लेकिन अगर हम इसकी कंप्लीट वैल्यू लेते हैं तो इसको हम रेशो की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बच्चों यही हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q मतलब कि रेशो की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं लिख सकते। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज को-प्राइम नंबर। ठीक है, को-प्राइम नंबर करने के बाद हम इनकी जो एग्जांपल्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज को-प्राइम नंबर, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले। थैंक यू सो मच। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज को-प्राइम नंबर्स। तो बच्चों अगर हम को-प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन करना चाहें तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कि रेशो की फॉर्म में हो, पहली कंडीशन है जो कि रेशो की फॉर्म में हो, मतलब कि P/Q की फॉर्म में हो, और यहां पर जो P है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। आपको पता है ना, जो ऊपर नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो बच्चों ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में हो और उन दोनों नंबर्स का मतलब न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। ठीक है, न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। तो बच्चों ऐसे नंबर कौन से होते हैं देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया 2/3। ओके, अब 2/3 तो मैंने यहां लिख दिया और यहां पर मैंने बात करी कि कॉमन फैक्टर न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का 1 हो। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों नंबर्स 1 के अलावा किसी और नंबर्स के टेबल्स पर ना आए, या फिर हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड ना हो। मतलब डिवाइड तो हो लेकिन इनका जो क्वोशिएंट है वो कंप्लीट ना आए। ठीक है, या फिर वो डेफिनेशन सही नहीं रहेगी। हम यही करते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो जो कि 1 के टेबल पर ही आए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 2 और 3 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर आते हैं तो जी नहीं आते। अगर यही मैं बात कर दूं 4/2, तो बच्चों 4/2 हमारा 2 के टेबल पर आता है। जैसे ये जो 4 है ये 2 के टेबल पर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2, 2 2 4। और बच्चों ये 2 है तो ये आएगा 1 के टेबल पर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 2। मतलब 4/2 हमारा 2/1 के इक्वल होता है और 2/2 हमारा 2 के इक्वल होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं 2/4 की, यहां पर मैं लिखता हूं 2/4, तो बच्चों 2/4 भी हमारा एक, तो बच्चों 2/4 भी हमारा 1 के अलावा किसी और नंबर टेबल पर आता है और वो नंबर है 2।
कैसे? जैसे कि 2 हमारा आता है 1 के टेबल पर, मतलब 2 1 2 और 4 हमारा आएगा 2 2 4, मतलब कि इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ओके, अगर बच्चों हम बात करते हैं, ये हमारा बन जाएगा 1/2। अगर बच्चों हम बात करते हैं 6/9, तो बच्चों 6/9 हमारा 3 के टेबल पर आता है। इन दोनों नंबर्स का न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 भी है 1 के अलावा, जैसे कि 3 2 6 एंड 3 3 9, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2/3। तो बच्चों ये सारे नंबर हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो ये नंबर है 2/3, ये किसी भी अदर नंबर्स के टेबल पर नहीं आता 1 के अलावा, ठीक है। अगर ये आपस में कैंसिल ना हो रहा हो, मतलब कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो क्या बोलेंगे कि ये 1 के टेबल पर आता है। ओके, तो बच्चों ये 2/3 हो गया। वैसे अगर बच्चों हम लिखते हैं 5/6, तो बच्चों 5/6 भी हमारा 1 के अलावा किसी और अदर नंबर्स के टेबल पर नहीं आता, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, एक कोप्राइम नंबर है। वैसे अगर बच्चों हम लिखते हैं 7/4, तो बच्चों 7/4 भी हमारा एक कोप्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और नंबर्स के टेबल पर नहीं आता। ओके, और बच्चों अगर हम लिखते हैं 11/12, तो बच्चों 11 और 12 का भी कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब कि 11 और 12 दोनों 1 के अलावा किसी और नंबर्स के टेबल पर नहीं आते। तो बच्चों इस टाइप की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी, और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि वो दोनों नंबर्स रेशो की फॉर्म में हो, ठीक है, रेशो की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। तो बच्चों ये हमारे सारे क्या है, को-प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज को-प्राइम नंबर्स। तो इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल। ओके, Please subscribe my channel. Thank you.